कार्यक्रम करने वाला है। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं होता। तो चलो तुम्हारे इंतजार को यही खत्म करते हैं। तो हो जाइए तैयार। खुशी के साथ आप सबको भी लेकर चलती हूँ एक अनोखी और मनोरंजन यात्रा पर। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, इस डांस को प्रस्तुत करने नन्हे नन्हे बच्चे आ रहे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो यही हूँ। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं माँ। क्या आप सब मेरे बच्चों से मिले हैं? नहीं ना? तो आज मैं आपको उनसे परिचय कराती हूँ। तो सबसे पहले मिलिए मेरी बेटी गुजराती से। जय श्री कृष्णा। केम छो मजामा? खबर पढ़ी कि नहीं तुमने? पूछो गुजराती। अब मिलिए मेरी दूसरी बेटी बंगाली से। নমস্কার। তুমি তুমি কেমন আছে? আমি ভালো আছি। अब मिलिए मेरी तीसरी बेटी से पंजाबी से। मक्के की रोटी, सरसों का तेल। मक्के की रोटी, सरसों का साग। भांगड़ा करते हैं सब लाजवाब। सबको मेरा सत श्री अकाल। வணக்கம், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன்। अब मिलिए मेरी पांचवी बेटी मराठी से। कसं काय मुलांनो, ओळखलं का मला? मी मराठी। भारत माँ, क्या आप मेरे दोस्त से मिलना चाहते हो? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, मिलाओ मिलाओ। Hello Mother India. Just now I said that you love all the children. Yeah. Would you have a little space in your big heart? हाँ बेटा, आओ मेरे पास। माँ तो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है। माँ, आप किसे ढूंढ रहे हो? मैं मेरी सबसे प्यारी बेटी को ढूंढ रही हूँ। हाँ माँ, मैं समझ गई। आप अपनी प्यारी
शान है, जिसका भोलापन मेरा अभिमान है, जिसके सुंदर अक्षर पर मुझे नाज है, वही तो भारत की पहचान है। माँ, ये आपकी लाडली बेटी। हाँ माँ, मैं तो आपके साथ लुका छुपी खेल रही थी। अच्छा बेटा, बातचीत के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय कराना भूली। आखिर आज तो इसी का ही दिन है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी हिंदी भाषा, जैसे कि मेरे दोस्तों ने आपसे कहा कि आज मेरा दिन है, आज ही के दिन मुझे मेरा वास्तविक स्थान दिया गया। दोस्तों, भारत के संविधान में मुझे आज के ही दिन अपना हिस्सा बनाया। हाँ दोस्तों, आज 14 सितंबर के दिन मुझे मेरा राजभाषा घोषित किया गया। सही कहा बेटी, जिस तरह हमने हिंदी भाषा को मुक्त किया, ठीक उसी तरह आज के दिन हमारे संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया। आज इसीलिए हम हिंदी दिवस को मनाते हैं। हम मराठी हैं, भले ही मैं बंगाली, भले ही मैं तमिल, भले ही मैं गुजराती हूँ, भले ही मैं पंजाबी हूँ, भले ही मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन हमारा भाषा हिंदी है और हम सब हिंदी से बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद। भाषण प्रस्तुत करने आ रही है प्रिया सिंह कक्षा छठी से। नाम भगवान सिंह है। मैं कक्षा छठी की विद्यार्थी हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी हाउस से हूँ। एक आशा है भाषा भरी जिसका नाम है हिंदी। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर साहित्य सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह स्वाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी में राजभाषा घोषित होने के बाद देश के दिल की भाषा होने के लिए एक बहुत लंबा सफर तय किया गया था। सोशल मीडिया और तकनीक ने इस युग में भी हिंदी में नभ हिली नहीं हिली। नमस्ते। हिंदी कविता प्रस्तुत करने आ रही है स्वरा डोंगरे कक्षा 5वीं से। कैसे हूँ? मैं आज आपको हिंदी दिवस पे कविता सुनाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि का नाम अभिषेक मिश्रा। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए। राष्ट्रीय भाषा दिन है तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी चुने हैं। इसका कारण कुछ इतिहास मौजूद है कि हमारे देश में अलग प्रांत के लोग, अलग भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। अभी एक नाट्य छटा के माध्यम से आपको पता चला होगा और उस बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा के दिए होंगे कि हम अलग अलग प्रांत की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन सभी को मिलके हम हमारी जो राष्ट्रभाषा बनी वो हिंदी भाषा है। तो इस हिंदी भाषा के आज सुबह दिन
आपको सभी को शुभकामना देता हूँ। जो हमारे देश में जब अलग अलग विद्वान लोग संविधान के लिखते समय बैठे, उनकी चर्चा हुई, मीटिंग हुई, तो मीटिंग में अलग अलग प्रांत के लोग मेरी भाषा राष्ट्रभाषा होना चाहिए, मेरी भाषा ये राष्ट्रभाषा जो नहीं, कोई तमिलनाडु, तो लेकिन क्या सब विचार किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में कौन सी भाषा बोले जाते हैं, कौन सी भाषा समझने में बहुत सोपी और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं, उसका कुछ आराखड़ा निकाला गया। और बाद में समझ में आया सर्वे करने के बाद कि यहाँ जो लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांत के जो लोग रहते हैं, उनकी भाषाएं अलग है, लेकिन वो लोग हिंदी भाषा ये बोलने में उपयोग में लाते हैं, बोलने के उपयोग में लाते हैं। तो इन सभी को हिंदी भाषा समझती है। तो इसलिए पंडित नेहरू के अध्यक्षता में एक मीटिंग हो गई थी, तो इसमें ये पारित किया गया कि हिंदी भाषा ये हमारी राष्ट्रभाषा माना जाए और संविधान में इसको मान्यता भी दी गई है। तब से ये वो दिन है 8 सितंबर, ये दिन है, उसको मान्यता मिली है। इसलिए हमारे पूरे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी करके ये माना जाता है। और इसके माध्यम से उसकी याद दिलाने के लिए आज ये हमारे बच्चों ने छोटे से प्रोग्राम में इसका रूप सभी को दिखाए और उसका महत्व उन्होंने बताए। तो यही मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर। वाह अंजलि, मुझे तो आज बड़ा आनंद आया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, यह मैं घोषित करती हूँ। धन्यवाद।